हाय फ्रेंड्स, मैं जयंत और वेलकम कर रहा हूँ आप लोगों का द सेकेंड एकेडमी। हम जो सीरीज चला रहे हैं सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का, उसमें अब नए सेट को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमें फाइंड करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और गिवन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रोग्रेस, ऑप्शन बी मिस्ट्री, ऑप्शन सी पिलग्रिम और ऑप्शन डी सिम्टम्स। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, ठीक है, वो हमें मिलता है, ये मिस स्पेल्ड है। इसे जब हम करेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा SYMPTOMS। ठीक है। प्रोग्रेस का मतलब हो जाता है विकास, मिस्ट्री रहस्य, पिलग्रिम, पिलग्रिम को हम बोलेंगे तीर्थ यात्रा, सिम्टम्स हो जाता है लक्षण। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करना है हमें ग्रामेटिकल एरर। ठीक है। जब हम देखते हैं सेंटेंस को, माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। यहाँ पे जो करेक्ट करना है वो हमें करना है, यहाँ पे विच को रिप्लेस करना है होम से। ठीक है। होम को इसलिए डालना है क्योंकि माई ओल्डर ब्रदर, ठीक है, जो कि एक डेंटिस्ट है, उससे माई ओल्डर ब्रदर जिससे तुम मिलोगे वो एक क्या है, डेंटिस्ट है। ठीक है। तो यहाँ विच को रिप्लेस करेंगे होम से। और कौन से सेक्शन में है ये सेक्शन बी में है। ठीक है। विच को होम से करना है हमें रिप्लेस। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है एंटोनिम्स। गिवन सेट वर्ड है रिलाई। रिलाई मतलब होता है भरोसा करना। ऑप्शन देखते हैं। मूव मतलब मुड़ जाना, डिस्ट्रेस जिस पे आप विश्वास ना करें, अवेट जिसका इंतजार करना हो, डिपेंड यानी निर्भर। ठीक है। तो यहाँ पे एंटोनिम फाइंड करना है रिलाई, जहाँ हमें भरोसा देने का ज़्यादा, डिस्ट्रेस इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ईडियम गिवन है। गिवन ईडियम है टू टेक आफ्टर। टू टेक आफ्टर का लिटरली मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, एक जैसा दिखना, देखने में एक जैसा प्रतीत होना। ठीक है। तो जब हम देखते हैं ऑप्शन को, ऑप्शन ए होता है टू चेंज समवन, ऑप्शन बी टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, ऑप्शन सी टू मूव समवन, और टू चेंज साइड ऑफ हैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमें वॉइस से रिलेटेड है और हमें फाइंड करना है एक्टिव वॉइस को। गिवन सेंटेंस है हेटेड कैन बी ओवरकम बाय लव। ठीक है। मतलब नफरत को प्यार से जीता जा सकता है। इसका जब एक्टिव देखेंगे, यहाँ पे जब इसका वर्ड पैटर्न देखते हैं, कैन बी ओवरकम। ठीक है। कैन बी ओवरकम को जब ये क्या है, एक पैसिव फॉर्म में है, जब इसे एक्टिव में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैन ओवरकम। और कैन ओवरकम का जो वर्ब स्ट्रक्चर है वो गिवन ऑप्शन में जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, कैन ओवरकम, तो ऑप्शन ए यहाँ पे फाइंड हो जाता है। ऑप्शन बी को देखते हैं, हैज ओवरकम है। ऑप्शन सी इज ओवरकमिंग है। ऑप्शन डी है कैन ओवरकम है, ओवर कैम है। ठीक है। यहाँ पे कैन के साथ भी टू का यूज हो गया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या है, अच्छा यहाँ पे सेंटेंस को अरेंज करना है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, हाउएवर। यहाँ से एक सेंटेंस शुरू नहीं होगा। ऑप्शन बी लद्दाख एक सब्जेक्ट हो सकता है। ऑप्शन सी को देखते हैं, दस, ये भी यहाँ से भी हमारा सेंटेंस शुरू नहीं होता है। और ऑप्शन डी दिस। दिस क्या है, एक प्रोनाउन, दिस ये क्या है, किसी और चीज़ को इशारा कर रहा है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, लद्दाख। तो हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, ऑप्शन बी से। और जब हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन सी बी, ऑप्शन ए में जो शुरू है वो ऑप्शन सी से शुरू है, तो इसे हम एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन बी बी से शुरू हो रहा है। ऑप्शन सी भी डी से शुरू, इसे भी एलिमिनेट करते हैं। और ऑप्शन डी बी से शुरू हो रहा है। ठीक है। जब हम देखते हैं लद्दाख इज कोल्ड डेजर्ट विद अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल। ठीक है। तो उसके साथ सी को देखते हैं, 10 ग्लेशियर हैव बीन मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पीपल। तो बी सी का सीरीज बंड है, बी सी का सीरीज बंड है, और बी सी ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन डी में है, इसलिए एक सेंटेंस और इसमें कनेक्ट करना होगा। ठीक है।
दस ग्लेशियर हैव बीन मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑफ द पीपल। अब इसके साथ हाउएवर व्हेन एरिया इन ले बिगन टू एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे इसके तुरंत बाद कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहा है। ग्लेशियर क्या है? सोर्स ऑफ वाटर है लद्दाख के पीपल के लिए। इसके बाद इसे कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहा है। हाउएवर यद्यपि व्हेन एरिया इन ले बिगन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज, जो ले का जो एरिया है जब वो वाटर शॉर्टेज को एक्सपीरियंस करने लगता है तो लाइफ डेंट ग्रीन टू हॉल्ट, लाइफ जो है ना वहाँ पे रुकती नहीं है। ठीक है। और ऑप्शन डी, सॉरी, उसके बाद डी को जब अरेंज करते हैं, दिस वॉज बिकॉज चियोंग नॉर्फल, ये चियोंग नॉर्फल की वजह से है। क्यों? जो कि एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर है। ठीक है। रिटायर्ड सिविल इंजीनियर कैम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर, जो कि एक आइडिया के साथ आए हैं जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर के बारे में है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? सीरीज बनता है बी सी डी ए। बी सी डी ए अगर देखते हैं तो वो ऑप्शन डी में है। अब इसके बारे में हम देखते हैं एक बार फिर से। लद्दाख इज कोल्ड डिजर्ट विद अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल। लद्दाख क्या है? कोल्ड डिजर्ट है जहाँ की बारिश बहुत ही कम होती है, लो एवरेज रेनफॉल है जहाँ का। ठीक है। इसलिए ग्लेशियर हैव बीन मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑफ पीपल, बारिश के कम होने की वजह से क्या है? ग्लेशियर वहाँ का मेन सोर्स हो जाता है वहाँ के लोगों के लिए, पानी का। ठीक है। ये ऑप्शन, सॉरी, जो पॉइंट ए को देखते हैं। हाउएवर यद्यपि व्हेन एरिया इन ले बिगन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज, जब ले का जो एरिया है वो ले जो है वो वाटर शॉर्टेज का एक्सपीरियंस करना शुरू करता है तो वहाँ पर लाइफ जो है ना वो रुकती नहीं है। क्यों? ये इसलिए वहाँ ये चियोंग नॉर्फल की वजह से, जो कि एक रिटायर्ड इंजीनियर है और जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर के आइडिया के साथ आए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें फाइंड करना है इडियम को। गिवन है फाउल प्ले। फाउल प्ले का मतलब हो जाता है अनैतिक तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर हम जब ऑप्शन देखते हैं अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर, तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। गिवन सेंटेंस है फॉर्मली पुट एंड इन टू अ सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या हो जाता है ना, जब जैसे हम फॉर्मली मतलब जैसे हम ये कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो वो मेरा हो जाता है एबोलिश। ठीक है। एबोलिश हो जाता है। गिवन ऑप्शन देखता है स्टॉप है, डिस्ट्रॉय है, किल है, एबोलिश है। तो ये हो जाएगा फॉर्मली पुट। किसी भी सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन को जब फॉर्मली हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एबोलिश। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, हमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। गिवन सेंटेंस है ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। ठीक है। तो यहाँ पर जो है पनिश्ड अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसे पैसिव में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो वो जो स्कूल के लिए लेट हुआ है उसी को पनिश किया गया है ना, वो खुद पनिश हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज लेट फॉर स्कूल। ठीक है। एंड वॉज पनिश्ड। तो ये जो सेक्शन है गिवन है ऑप्शन नंबर डी में, इससे रिप्लेस करेक्ट करना था तो एंड वॉज पनिश्ड हो जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फिल इन द ब्लैंक्स, और हमें फिल करना है सी हार्डली वर्ड्स ऑन वीकेंड्स। क्वेश्चन टैग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, फिलर है। तो जब हम देखते हैं सी हार्डली वर्ड्स ऑन वीकेंड्स, गिवन सेंटेंस है डजंट सी, इज सी, डज सी, इजंट सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, डज सी। हार्डली एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है। हार्डली का मतलब होता है वो वीकेंड में बहुत ही मुश्किल से काम करती है। तो वो जगह डज सी, इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा अगर सेंटेंस नेगेटिव में गिवन है तो। क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें फाइंड करना है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से है। गिवन सेंटेंस है आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। तो यहाँ पर इसे जब हम रिप्लेस करेंगे, इसे रिप्लेस करेंगे ऑप्शन डी से। क्यों? क्योंकि ये जो बात हो रही है ये पास्ट की बात हो रही है। आई विश आई हैड लिसन टू माई पेरेंट्स, काश मैं अपने माँ पेरेंट्स का बातों को सुना होता। ठीक है। तो यहाँ पे इसे रिप्लेस कर देंगे हैड रिलेशन से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मदर सेड। ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट में गिवन है, से इनडायरेक्ट में फाइंड करना है। मदर सेड अभिनव स्लिप्ड वाइल ट्राइंग टू बोर्ड अ बस
ठीक है। मदर सेड, माँ ने कहा कि अभिनव जब बस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था ना, उस समय वो फिसल गया। जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो गिवन रिपोर्टेड स्पीच को जब देखते हैं तो ये हमारा क्या है, ये सिंपल पास्ट में गिवन है। और हम जानते हैं सिंपल पास्ट में जो गिवन होता है जब इनडायरेक्ट में लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो वर्ब स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा हैड स्लिप्ड, ठीक है। स्लिप्ड चेंज हो जाएगा हैड स्लिप्ड में। और जब हम देखेंगे हमारे ऑप्शंस को तो वहाँ पर जब देखते हैं अभिनव स्लिप्ड वाइल ट्राइंग टू बोट, ठीक है, V2 ही है। अभिनव स्लिप्ड या मदर शेड ही है, अभिनव स्लिप्ड V2 ही है। और ऑप्शन डी में जब देखते हैं अभिनव हैड स्लिप्ड, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गिवन फाइंड करना में सिनोनिम्स। गिवन वर्ड है ड्यो, ड्यो का मतलब होता है पेयर में, मतलब दो लोगों का ग्रुप। जब हम देखते हैं ऑप्शन ए बॉन्ड, ऑप्शन बी पेयर, ऑप्शन सी लोन, ऑप्शन डी डेट, तो यहाँ पे हमारा इसका लिटरली जो सिनोनिम्स है वो फाइंड हो जाएगा पेयर, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे वन वर्ड फाइंड कर, अच्छा वन वर्ड सब्सटीट्यूट है और गिवन सेंटेंस है इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। जो पेन और प्लेजर से ना पूरी तरह से ऊपर हो चुका है, ठीक है, अनबी जिससे कोई अनजान है उसे हम क्या कहेंगे। तो गिवन सेंटेंस है साइनिक, स्टोइक, प्रूडेंट और लस्टिंग। तो गिवन ऑप्शन का हो जाएगा यहाँ पे स्टोइक, ठीक है। स्टोइक साइनिक मतलब होता है जिसे शक करता हो, प्रूडेंट होशियार, लस्टी मतलब जिसे लस्ट से भरा हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे जो है ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। गिवन सेंटेंस है इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो एरर है वो किस में है, वो सेक्शन ए में है। क्यों, क्योंकि इट वॉज अ सरप्राइजिंग, हम जानते हैं आर्टिकल किसके पहले आता है, आर्टिकल आता है हमेशा नाउन के पहले, ठीक है। और यहाँ सरप्राइजिंग क्या है, मेरा एडजेक्टिव है। तो अगर इसे सही करना होता या तो यहाँ से आर्टिकल रिमूव कर देते हैं या फिर ए के बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सरप्राइज कर देंगे, ठीक है। या तो ये इट वॉज सरप्राइजिंग हो जाएगा या फिर इट वॉज अ सरप्राइज। तो इस सेक्शन को हम देखते हैं, मार्क करते हैं ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ग्रामेटिकल एरर ही फाइंड करना है। द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 1 ईयर। यहाँ पे जो हमारा एरर है वो एरर में दिख रहा है कहाँ पे, इसके सब्जेक्ट में, ठीक है। द फिशरीज सेक्टर ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बदले यहाँ पे जो वर्ब आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब ही आना चाहिए था। तो यहाँ हैव ग्रोन की जगह पे क्या हो जाएगा, हैज ग्रोन, ठीक है। सेक्शन ए है इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 भी क्या है, वो भी हमें फाइंड करना है। क्या ग्रामेटिकल एरर ही है। माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर्स, ठीक है, सिस्टर सॉरी सिस्टर। तो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे जो सेक्शन ऐसे राइट करना था। तो मेरे हाउस का जो कंपैरिजन हो रहा है किससे हो रहा है, मेरी बहन से नहीं हो रहा है, वो हो रहा है मेरी बहन के घर से, ठीक है। मेरे हाउस का जो कंपैरिजन हो रहा है मेरे बहन के हाउस से हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एपोस्ट्रॉफी ऐसा में जोड़ देना था, ठीक है, ऐड करना था और यहीं पे मेरा ये करेक्ट हो जाता। क्योंकि ये जो सेक्शन है किसमें फाइंड करना है हमें, ऑप्शन नंबर सी में, ये मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमें फाइंड करना है पैसिव वॉइस, ठीक है। गिवन सेंटेंस से डू यू ट्रस्ट मी। अगर आप ऐसे देखें यू ट्रस्ट मी, ठीक है, और अगर इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ V1 में है तो ये क्या हो जाएगा, मी आई, ठीक है, एम, हाँ आई एम ट्रस्टेड बाई यू। तो अगर इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है एम आई ट्रस्टेड बाई यू, ठीक है। और ये किसमें है, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सिनोनिम फाइंड करना है हमें। गिवन वर्ड है पैरानॉइड। पैरानॉइड का मतलब हो जाता है कि आपको मतलब ऐसा इल्यूजन होने लगता है जिसमें आप हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं। जैसे क्या बोलेंगे, जैसे आप हमेशा इसमें भ्रम की स्थिति में ही रहते हैं, हेलुसिनेशन जैसे होने लगता है, ठीक है, पैरानॉइड। और ऑप्शन ए देखते हैं कन्विंस, ठीक है, ऑप्शन बी ट्रस्टफुल, ऑप्शन सी कमिटेड और ऑप्शन डी डिस्ट्रस्टफुल।
जब इसका देखेंगे पैरानाइड मतलब जैसे आप हमेशा भ्रम में रहते हैं तो ये क्या होता है, एक डिस्ट्रेसफुल कंडीशन ही होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्विंस्ड मतलब जिसे आप कन्विंस कर चुकते हैं। ट्रस्टफुल यानी विश्वासी, जो कमिटेड जिसके लिए आप कमिट कर चुके होते हैं वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जब देखते हैं गिवन सेंटेंस क्या है, एंटोनिम, और हमें फाइंड कर सॉरी गिवन क्वेश्चन है वो एंटोनिम फाइंड करना है। और गिवन वर्ड जो एप्पल, एप्पल का मतलब होता है जब आप एप्पल का मतलब हो जाता है यहाँ पे अचंभित कर देना, डरा देना। एश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, ठीक है, श्योर करना। अलार्म का मतलब होता है, ये भी होता है, अलार्म का मतलब भी हो जाता है आपका डरा देने के सेंस में। अमेज होता है आश्चर्यचकित करना। अस्टाउंड मतलब भी होता है विस्मित हो जाना, ठीक है। तो जब इसका एंटोनिम फाइंड करना है तो ये एंटोनिम हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 क्लोज पैसेज है, और मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको क्लोज पैसेज सॉल्व करना हो तो आप उसे एटलीस्ट 1 टाइम पढ़ लें। इससे आपको उसका थीम समझ आएगा और बहुत हद तक वो आपको इस पैसेज को सॉल्व करने में, राइट आंसर तक पहुंचने में हेल्प भी करता है, ठीक है। गिवन पैसेज को जब हम देखते हैं सॉल्व करने के लिए, एन ओल्ड मैन लाइव्ड इन द विलेज, ही वॉज वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड। ऑप्शन को देखते हैं, मैक्सिमम, एटमोस्ट, मोस्ट, मैन। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मोस्ट को। क्यों? अगर देखेंगे तो यहाँ पे द का यूज किया गया, और हम जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट किया है मेरा, सुपरलेटिव डिग्री में है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड। द होल विलेज वर टायर्ड, टायर्ड डैश हिम, ठीक है। जब हम देखेंगे टायर्ड अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है, कौन सा, वो लेता है ऑफ को, टायर्ड ऑफ हिम। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, ही कंप्लेंट एंड ही ऑलवेज इन बैड मूड, ठीक है। जब देखते हैं ऑप्शन ए मोस्टली, बी कॉमनली, सी साइक्लिकली, एंड डी कॉन्स्टेंटली। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्स्टेंटली को। यहाँ पे रीजन ये है कि अगर हम देखें तो ही वॉज ऑलवेज, ये हमेशा की बात है, हाँ। और उसके बाद भी वॉज ऑलवेज इन बैड मूड, ये हमेशा की बात है, हमेशा, यानी इसलिए कॉन्स्टेंटली वो लगातार क्या करता रहता है, कंप्लेंट करता रहता है, और हमेशा क्या रहता है, बैड मूड में ही रहता है। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, वो हमेशा उदास रहता है, लगातार कंप्लेन करता रहता है, और हमेशा क्या होता है, बैड मूड में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं जब, तो यहाँ पे है द ही लाइक्ड द मोर वेल ही वॉज बिकमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम डबल कंपैरेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द लॉन्गर ही लाइक्ड द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग, ठीक है। एंड द मोर वर हिज वर्ड, और जितना ही वो और उसका वर्ड भी वो क्या हो रहा है, उतना ही ज़्यादा। अब देखते हैं ऑप्शन फैटल हो जा रहा है, मॉर्टल हो जा रहा है, टॉक्सिक या पॉइजनस। तो उसका वर्ड उतना ही ज़्यादा क्या टॉक्सिक है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो टॉक्सिक बातें कर रहा है, कर रहा था। यहाँ पर पॉइजनस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टॉक्सिक सही है। इसी के साथ आज का सेट कंप्लीट होता है।